देव राधे राधे। खुश रहिए। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो लड़कियाँ जो दीदियाँ कथा कर रही हैं उन्हें कथा करने का अधिकार है यानी श्रीमद् भागवत महापुराण से ये पूछ। भागवत जी के महात्म में ही श्लोक है। हाँ जी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। हाँ जी। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जी। स्त्री ज्ञान तो दे सकती है, ज्ञान देना सबका अधिकार है। जी। ज्ञान दे सकते हैं, भगवान की चर्चाएं सुना सकते हैं, सब कर सकते हैं। भागवत जी की जो व्यासपीठ है जी, यदि किसी ने संकल्प लिया है कि हमें भागवत इस कार्य की सिद्धि के लिए कराना है, हाँ जी, तो वो सिद्धि के लिए फिर स्त्री नहीं कर सकती। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रवचन टाइप जैसे 7 दिन से वैसे आप प्रवचन कर सकते हैं, आप भगवान की कथा सुना सकते हैं। व्यास गद्दी में संकल्पित होकर के स्त्री नहीं बैठ सकती, ये मर्यादा है जी, है ना। शास्त्र ही मर्यादित है। अब देखो बहुत सारी बातें हैं जी। अब स्त्री माना कि कोई स्त्री कथा सुना रही है जी, हाँ। उसी समय वो पीरियड पे हो गई, अशुद्धि हो गई, तो जिस अशुद्धि में हम भगवान को स्पर्श नहीं करते उसी अशुद्धि में हम व्यासपीठ पर बैठे रहें, ये एक अमर्यादा है। हाँ जी, ठीक है, इसलिए हम ही अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे। माता अनसुईया क्या कम ज्ञानी थी? जी, क्या वो भागवत जी करने लग गई थी? सही बात है। इसलिए हम ज्ञान तो दें। अनसुईया माँ ने सीता माँ को पूरा ज्ञान दिया। जी हाँ, पर जो मर्यादाएं हैं शास्त्रों की, मेरी नहीं, शास्त्रों की खुद की, उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। जी। और मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे कि आप जो माएँ हैं जो बेटे छोड़ देते हैं, जिन माओं को, उनको आप गोद लेते हैं और जब गोद लेते हैं तो आप उनका कार्यक्रम बहुत मतलब पूरा उनका जीवन जो भी रहता है जो बचता है वो आप बहुत अच्छे से करते हैं, परंतु जब उनका अंत समय आ जाता है और वो देवलोक पहुंच जाती हैं तो उसके बाद जो उनका क्रियाक्रम जो बचता है तो वो क्या आप कर पाते? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जो 13वां जो पूरा कार्यक्रम जो होता है वो क्या आपके हाथ से होता है? हमारे हाथ से देखो क्या है, कथा चल रही है जी। अब इसी बीच यदि किसी का भगवत धाम गमन हो गया जी, तो उस समय जो हमारे अपने ब्राह्मण देवता हैं, जो अन्य ब्राह्मण देवता हैं, उनके द्वारा अंतिम संस्कार करा के बाकी, क्योंकि जो अंतिम संस्कार करता है सूतक मानना पड़ता है। हाँ। तो फिर भागवत जी चल रही हैं तो सूतक में फिर भागवत जी नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनका करा के और फिर उनका 13वां पूरा बराबर होता और है। अगर उन्हीं माताओं की अगर ये मन की इच्छा हो कि आप ही स्वयं उनको मतलब वो जो अंतिम समय में जो अग्नि देते हैं तो फिर उसका ऐसा है कि वृंदावन धाम में यदि किसी के प्राण छूटते हैं जी तो इस धाम में मरने वाले के लिए परम गति तो यूं ही प्राप्त हो जाती है, फिर कोई भी मुखाग्नि दे उससे कोई लेना देना नहीं। जी गुरु जी, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। जीवन दाता में सब कुछ जो कुछ दिया है, मैं सब कुछ इन्होंने जो दिया है, जहाँ से मुझे उठाया, जमीन से मुझे उठा के और आज यहाँ आके मुझे बिठाया है, हर पल मुझे उंगली पकड़ के मुझे ये चलाते हैं। और कल मेरी मम्मा ने मुझे भागवत में एक भेजा, वहाँ जाके मेरा मन नहीं लगा, मैं थोड़ा बेचैनी हुई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मैं वहाँ से आई और मैंने टीवी खोला, मैंने आपका नाम लिया, मैं आपके लाइव देखने लगी। कुछ शब्द जो मेरे मन में एक विचलित कर रहे थे वो मैंने एक संतुष्ट हुई, जो मेरे मन के सवाल थे वो मुझे वहाँ से मिले और मैंने कहा कि कब मुझे बुलाओगे। और मुझे नहीं पता, मैं आँख खोली सुबह और मेरे मन में आया मुझे वहाँ के बिहारी जाना है और मैं वहाँ से आज आ गई और पता नहीं कहाँ से मुझे मेरी बहन आज आपके पास लेकर आ गई और मैं आपके आश्रम में पहुँची। वहाँ मैंने जो माताओं को देखा, मैं कहती हूँ अगर भगवान है तो आपके पास, आप जैसे लोगों में छुप रहे। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाके। खुश रहिए, खुश मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाके। सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एक मैंने माता जी देहांत हो गया, 4-5 साल हो गए, वो फिर भी अभी सपने में आती है और आपने एक बार बोले थे तो पोथी भी कराए थे फरवरी माह में, इसी फरवरी। कोई बात नहीं, स्वप्न में जब हम अधिक चिंतन कर लेते हैं जी तो व्यक्ति कोई भी आ जाता है, जब हम किसी का विशेष चिंतन कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। मैं गुरु मंत्र ले लेना चाहता हूँ गुरु जी, तो लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज आयुर्वेद में अमृत है, भगवान को भोग नहीं लगता तो भोग ना लगाएं ठाकुर जी को। बाकी आप अब यहाँ गौरी गोपाल जी का प्रसाद बनता है, बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। कोशिश करें कि छोड़ दें, और कभी खा लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। गुरु जी बात ऐसा है कि हम जो काम करते हैं उसमें 50-60 आदमी रहता है, तो उसके लिए जो भोजन बनता है तो उसी में तो हमको भी खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का चिंतन करते रहिए। खुश ठीक है, राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मेरी शादी को 14-15 साल हो गए हैं पर संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या संघर्ष है? परेशानियाँ ना घर में कुछ अच्छा ना कुछ बाहर अच्छा। क्या अच्छा चाहते हैं आप? मैं एक तो अपने घर में शांति चाहती हूँ, मेरे घर में बहुत लड़ाई होती है। पति कहाँ है आपके? वो घर पर है। तो उनको समझाओ कि वो लड़े ना करें, आप प्रेम से रहो, दोनों लोग अच्छे से रहो। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। तो भगवान का चिंतन करते हुए अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाओ। उनको बोलो वो भी कथा सुने, आप भी सुने, कथा में जो हम बताते हैं वो फॉलो करते चलो। जी धन्यवाद। खुश। गुरु जी ठाकुर जी का भोग जैसे लगाते हैं दूध का, तो गर्म करके लगाना चाहिए, मैंने गर्म करना चाहिए या कच्चा चलेगा?
आप कैसा पीते हैं? हम तो गर्म करके पीते हैं गुरुजी। आप गुनगुना पीते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को। अच्छा, एक बात और है गुरुजी कि हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं यहाँ से जाने के बाद, तो हम सोचे कि आपसे दर्शन करके नौकरी देने वाला बनने के लिए मतलब व्यवस्था करके आए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छा। आपका आशीर्वाद चाहिए, और हमारे बच्चे आए हुए हैं और परिवार आया, आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। खुश ये श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरे यहाँ जो है गाजी मियाँ का पूजा होता है। मेरी सास करती थी और उनके न रहने पर हमें भी करना पड़ता है। क्यों और हम करते लोग गुरुजी, हम लोग हर तरह से बहुत परेशान हैं। मैं आपका कथा सुनती हूँ जनवरी से जो है, मगर आप बताते हैं ये सब नहीं करना चाहिए पूजा, मगर मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछ के जो है ये काम करूंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण के सिवा किसी की पूजा ना करो। जी गुरुजी। वह नारायण ही राम है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, जी गुरुजी। वही शंकर है, वही राम है, वही कृष्ण है। जी इनके सिवा किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं हनुमान जी को ज्यादा मानती हूँ, उनका दीपक हनुमान ऊपर जी, जलाती हूँ। हनुमान जी मतलब भगवान शंकर। हमने शंकर जी का नाम ले लिया तो शंकर जी और हनुमान जी ये दो नहीं है, शंकर जी के ही अवतार हनुमान जी हैं। जी गुरुजी, उनका पूजा बंद कर देना। किनकी? गाजी मियाँ का। ये इनकी क्यों करते हैं? ये तो आप हिंदू हैं, सनातन धर्म है। हमें नहीं अच्छा लगता गुरुजी, मगर डर लगता था। कोई बात मैंने नहीं। पुरानिया लोग करते चले आ डरने रहे की थे। जरूरत नहीं है। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना चाहिए, अपने धर्म का परित्याग करके किसी दूसरे को भगवान का स्थान नहीं देना चाहिए। जी गुरुजी। भगवान भगवान है। मेरे मायके में तो हनुमान जी का पूजा होता है, बिल्कुल। स्थापित है, मगर यहाँ आके ससुराल में करना पड़ गया। कोई बात नहीं, आप सुधार कर हाँ लीजिए। जी गुरुजी, उनको गंगा जी में उनका वो कर दें। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। जी गुरु। खुश रहिए, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, चरण नमस्कार। खुश रहिए। मैं उड़ीसा की हूँ लेकिन रहती हूँ मुंबई में। आज ही आई हूँ, इतना खुश लग रहा है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है अभी भी मैं आपको यूट्यूब में देख रही हूँ, मोबाइल में देख रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज ही मेरे घर में मुंबई में 50,000 चोरी हो गया है, लेकिन गुरुजी मैं इधर थी, पता नहीं चला मुझे। मैं आज तक किसी के साथ ऐसा बुरा की भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ? कई बार हम जानने पर नहीं, अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं, है ना। वो अनजाने की गलतियों का दंड भी हमें मिलता है। पहली बात तो हमें सुरक्षित रखना चाहिए, घर में ताले इत्यादि व्यवस्थित लगाना चाहिए। सब ताले वाले लगाए थे गुरुजी, तोड़ के ले गए आज। कोई बात नहीं, आप उसे ना सोचो कि ले गया कोई, अब ले गया तो ले गया, वो उसके थे ले गया। अब आप अच्छे से ईमानदारी से कमाओ और व्यवस्थित रखो। गुरुजी, मेरे परिवार में सब लोग आपका बहुत देखते प्रवचन। आप सबसे बड़ा तो मैं आपके फ़ैन हूँ। जैसे कोई सलमान खान, शाहरुख खान के फ़ैन होते हैं, मैं आपसे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा छोटा सा दुकान है मुंबई में, मेरे दुकान पे हमेशा भगवान आते हैं, मैं ये सोचती हूँ। जैसे कि एक दिन सुबह से लेकर शाम तक एक कपड़ा भी मेरा नहीं बिका था। मैं सोची हे राधा माधव, आज कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आया मेरी दुकान पे। जैसे उनका नाम लिए वैसे एक कस्टमर आया, 2000 का कपड़ा लिया। मैं सोचती हूँ कर्म ही भगवान है। कर्म ही भगवान है। कर्म करना चाहिए, कर्म ठीक है, पर कर्म करते हुए जैसा कि आप भगवान का स्मरण करते हैं वो अच्छा है। मेरे परिवार को पूरा राधे राधे बोल दिए खुश रहिए, गुरुजी, राधे। मेरे माँ को भी सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हम्म। महाराज जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं आपको सामने से देख रही हूँ। और ये मेरा बेटा है ना, ये पैदल बिना चप्पल के परिक्रमा करके आया आपसे मिलने के लिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं और मुंबई से यहाँ तक आए हैं बच्चे और पति को छोड़ के, सिर्फ एक बच्चे को लेके आए हैं। और तो आपको पति की देख के आज्ञा, ना, पति की आज्ञा लाए हो। हाँ हाँ, आपको देख रहे हैं वो। खुश रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबका मंगल हो, सब पर कृपा बनी। राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मेरा एक सवाल है। मेरी माता जी जो है वो पंचाक्षरी मंत्र का दीक्षा ली है और वो जानना चाहती हैं कि तुलसी माला से वो जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये मेरी माता जी हैं। राधे राधे गुरुजी। शिव मंत्र लिए हैं गुरुजी। रुद्राक्ष की माला से कर लो। तुलसी माला से नहीं कर सकते? तुलसी से भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, एक और सवाल है। मेरे जो पति हैं वो मेरे गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहते और हम लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे खड़े उनको जरा समझा दीजिए आप। बात अब वो तो जब उनका मन होगा तो ले लेंगे, फोर्स मत करो। जब मन है ये तो, जी गुरुजी, ये तो मन की बातें हैं। जब मन होगा नहीं, तो आप ले थोड़ा सा समझा दीजिए तो वो समझ जाएंगे। क्या मैंने समझाएं? बार बार कहती हूँ गुरु दक्षिणा ले लें, दक्षा ले लें, लेकिन वो लेते ही नहीं है। ये प्रणाम तो गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम। आपके चरणों में सहस्त्र बार प्रणाम। गुरुजी, मैं 12 साल पहले आई थी, फिर मैं एनिवर्सरी पर आई, 6 महीने में दोबारा आ गई। इतनी आपकी बांके बिहारी की कृपा हो गई है। मैं फिर दर्शन करने, हम लोग सब भागवत सुनने आए हैं, पोथी पाठ भी करा रहे हैं। मैं, मेरी तीनों नंदे, सब कोई आए हैं, 4 लेडीज आए हैं। गुरुजी, मैं 2 लाइन आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। ओ गुरुवर हमको तेरा सहारा है, ओ गुरुवर हमको तेरा सहारा है, तेरी रहमतों से चलता मेरा गुजारा है, तेरी रहमतों से चलता मेरा गुजारा है। पिता की तरह तुमने सीख सिखाई, माँ की तरह तुमने ममता दिखाई,
मेरी गलतियों को गुरुवर तुमने बिसारा है, मेरी गलतियों को गुरुवर तुमने बिसारा है। ओ गुरुवर हमको तेरा सहारा है। तुम जैसे गुरु हमको कहीं और न मिलेंगे, तुम जैसे गुरुवर हमको कहीं और न मिलेंगे। हमें छोड़ के मत जाना गुरु, छोड़ के मत जाना, हमें छोड़ के मत जाना गुरु, छोड़ के मत जाना। तुम जैसे हमें कहीं और गुरुवर न मिलेंगे, गुरुवर न मिलेंगे। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने कहा छोड़कर मत जाना, पर यह तो संसार की सच्चाई है कि छोड़ के जाना ही पड़ता है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हम खातीपुरा से आए हैं और मेरे दोनों पैर और रीढ़ के हड्डी से मैं वैसे परेशान हूँ। आपको टीवी में देखा आपको। मैं कल गौदान करना चाहती हूँ, तो मैं आपके हाथ से ही पूजा करवाना चाहती हूँ। कल सुबह आप 7:30 बजे गौशाला पहुँच जाइएगा। अच्छा जी, आप मिल जाओगे मेरे को वहाँ? हाँ मिल जाएंगे। देखो मैं वैसे परेशान भी हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आप सुबह 7:30 बजे पहुँच जाइए। हम टीवी में आपको, हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। काल सर्प दोष का क्या निवारण होता है? बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ा दोष नहीं होता जी। हर तीर्थों में इसका निवारण हो जाता है। जरूरत नहीं है कि निवारण भी करें आप, यदि कर लें तो अच्छा है, वरना कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता काल सर्प दोष। तो गुरुजी उसका निवारण बता दीजिए थोड़ा सा। निवारण तो आप कुछ स्थान होते हैं वहाँ जाके पूजा होती है तो वो पूजा करा देते हैं। इसलिए कि कई सारे ब्राह्मणों ने मुझे बताया है, जो हाथ देखते हैं, उन्होंने बताया है कि आपको काल सर्प दोष है। तो शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं गुरुजी। काल सर्प दोष शादी के बाद काम करता है, पहले तो काम ही नहीं करता। अच्छा। शादी के बाद पति पत्नी में झगड़ा उत्पन्न करता है जी। यदि समझदारी से चले तो फिर वो भी दोष नहीं होता जी। तो वो बाद का विषय है, शादी हो जाए तब करा लेना, अभी कराना अभी करा लो, बाकी कोई बहुत विशेष दोष नहीं है। काल सर्प दोष 100 में से 95 लोगों की कुंडलियों में होता है। जी गुरुजी, पिछले साल 16 अगस्त को मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई एक्सपायर कर गया है, तो उसके नाम का पोथी पाठ यहाँ करवा दिए हैं। तो आप आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे उस लायक बिहारी जी बनाएं कि आपके मुखार बिंदु से चित्रकूट धाम में कथा करवाने लायक हूँ मैं। खुश रहिए। चित्रकूट से आए? प्रणाम जी गुरु।